गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में कि क्या उसकी नीड्स हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या होता है और कैसे इसकी लिमिट्स के बारे में और क्या चार्जेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है। अंडर सेक्शन 216 चार्ज को डिफ़ाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013, जिसका मतलब है कि कोई भी क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी अधिकार प्रॉपर्टी का या कोई एसेट्स हैं कंपनी के, तो उस पर क्या चार्जेस लगते हैं उसे चार्ज कहा जाता है कि कुछ एक चार्ज उस पर अप्लाई किए जाते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं फिक्स चार्ज, एक होते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में हमेशा ये होता है कि कोई भी जो चार्ज है वो फिक्स कर दिया जाता है, पर फ्लोटिंग में ये है कि जो टाइप ऑफ नेचर की जो अटैच्ड नहीं है या कोई डिफाइंड नहीं है, तो वो जो कवर करता है प्रॉपर्टी की नेचर को, डेबिटर्स और स्टॉक इन ट्रेड में, उसे फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये सेक्शन 82 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर डिफ़ाइन किया गया है, जहाँ पर कोई भी कंपनी रीपे करती है अपने सिक्योर्ड लोन्स को फ्रॉम द लैंडर्स टू द लैंडर्स, और या फिर कोई प्रॉपर्टी है या एसेट्स है जो वो कोई चार्ज बीन रिलीज़ करती है चार्ज करने का, तो उसे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कहा जाता है। कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज लगाया गया हो एज अ सिक्योर्ड लोन। तो इसकी नीड क्यों पड़ती है? इसकी नीड इसलिए पड़ती है कि जो ये सेटिस्फेक्शन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के द्वारा दिया जाता है, जो कि फ्री हैं अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए, कि जब भी वो कोई कंपनी को सिक्योरली उनसे लोन लें या बैंक से कुछ भी लोन लें या कुछ भी करें, तो उससे पहले जो ये चार्ज है उस चीज़ को ये अपडेट कर कर बता सकें कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि लोन लेने में हमें कल को दिक्कत हो। और इसे अपडेट भी किया जाता है रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसके प्रोसीजर के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में आप देख सकते हैं कि कन्वीनियंट बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें वो पास करता है ऑथराइज डायरेक्टर या फिर कोई भी एक पर्सन जो कि रजिस्टर के बिहाफ पे कंपनी को ऐसे सच एक्ट्स को रिक्वायर करता है, जिसके अंदर की नोट ड्यूज भी आते हैं जो कि लैंडर द्वारा दिए जाते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि फाइलिंग पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। फाइलिंग मतलब कि इसको एक फाइल करेंगे कि कंपनी जो है वो चार्जेस को 30 डेज़ के अंदर जबकि उसकी पेमेंट हुई है फुल डेप्ट में, उसे चार्ज को क्रिएट करने का और रजिस्टर करने का रजिस्ट्रार को। और इसे रजिस्टर करने के साथ साथ एक फॉर्म भी फिल किया जाता है जिसके कुछ एक चार्जेस हैं, जिसका फॉर्म का नाम है CH4। थर्ड स्टेप में वो रजिस्ट्रार को एक नोटिस देता है टू द चार्ज होल्डर कि जो भी रिसिप्ट है या जो भी चार्ज है कंपनी के द्वारा, उसे एक नोटिस में लिख दिया जाता है कि चार्जर होल्डर है जो वो उन्हें शोकेस कर 14 दिन के अंदर उन्हें ये बताए कि वो एक चार्ज जो लगाया गया है उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। और ये कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए कि वो रजिस्ट्रार से इंटीमेटेड हो सके। इसी के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर जो केस से अगर CH4 फॉर्म का है तो उसमें चार्ज होल्डर इसे खुद ही करता है। फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर कंडमेशन ऑफ डिले। अगर ये ऐसा स्टेप है जिसमें कि अगर कोई कंपनी जो है वो फाइल करने में देरी हो गई है, जिससे कि अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं फाइल कर पाई है, नहीं क्रिएट कर पाई है रजिस्ट्रार को, तो क्या होगा। तो उसके लिए हमें 300 दिन तक का टाइम मिलता है, जिसके अंदर कि 270 दिन वैसे और बाकी के 30 दिन एक्सपायरी के होते हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केस ऑफ कंपनी में जो फाइल नहीं किया होता उसके लिए फिर फॉर्म CHG8 फॉर्म जो है वो एक अप्लाई करना पड़ता है। फिफ्थ में जब हम ये सारे स्टेप कर लेते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट रिसीव होता है रजिस्टर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस के द्वारा, जो कि वो एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि जो भी चीज़ें हैं इशू हुई हैं वो सारी कंपनी के अंडर CHG फॉर्म 5 के अंडर कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी लिमिट्स क्या हैं, क्यों ये कौन कौन कर सकता है, क्या इसकी लिमिट्स हैं। तो कंपनीज एक्ट के अंदर इन्होंने एक कंपनी के अंदर जो भी रजिस्टर है या विद इन 30 पीरियड्स ऑफ द डेट फुल any charge in the form of CHG4 along with the prescribed fees, जो कुछ एक फीस है जो CHG4 में इंक्लूडेड की जाती है, जैसे कि however the registrar may on the application by company or a
चार्ज होल्डर अलाउ सच इंटीमेशन टू बी मेड विद इन 300 डेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ बताई गई है कि एक लिमिट है वो अप्लाई की जाती है। इन केस कंपनीज डज नॉट फाइल इंटीमेशन ऑफ चार्जेस विद इन द 300 डेज देन इट्स रिक्वायर्ड टू फिल मेक एन एप्लीकेशन। और उसे एक एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है जिसका नाम है CHG-8 for the purpose of the delay when in the case of the delay. Now we will share then who can make application for the registration. Then two persons are eligible for this: creator of charger, which means a company, and the charger holder if the company fails to make an application. या तो क्रिएटर ऑफ चार्जर होंगे जिनका मतलब है कंपनी, जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग, या फिर चार्जर होल्डर अगर कंपनी फेल हो जाती है एप्लीकेशन करने के लिए तो वो कर सकती है। अब ई फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, क्या क्या फॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड होंगे? CHG-4 एप्लीकेशन जो रजिस्टर कंपनी द्वारा, CHG-5 जबकि इशू हो जाए सर्टिफिकेट, CHG-8 एप्लीकेशन जबकि डिले के केस में, और INC-28 अगर ऑर्डर पास हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि डिले जो फाइल किया गया है वो कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अलॉन्ग विद CHG-4, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब कौन कौन पर्टिकुलर्स हैं जो चार्ज को फाइल शुड बी फाइल्ड, किन किन के लिए फाइल होना चाहिए? चार्जर क्रिएशन आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, पर्टिकुलर ऑफ चार्जर होल्डर होना चाहिए, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस होने चाहिए, और पर्टिकुलर ऑफ सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो कि चार्जर होल्डर के द्वारा आता है, फिर कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, और एक DSC जो चार्जर होल्डर या फिर डायरेक्टर के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या गवर्नमेंट फ़ीस है। गवर्नमेंट फ़ीस के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि OPC और स्मॉल कंपनी के लिए क्या चार्जेस हैं और अदर देन बोथ क्या चार्जेस हैं, और कुछ एक केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि शेयर कैपिटल नहीं है। इन केस देन you have to pay 500 rupees, and in case of OPC and small companies you have to pay 300 rupees, and additional fees are also required with fees in period of delay, in which case कि अगर कोई डिले हो जाता है जैसे कि 30 दिन से ज़्यादा या फिर 60 दिनों तक, 60 दिन और या फिर 120 दिनों तक, जैसे कि कई सारी ऐसी हैं, अप टू द 270 days विच इज़ इक्वल टू 180 days, अगर जिसका मतलब है कि 180 दिन या भी इक्वल माने जाएंगे 270 दिन के, या फिर 70 दिन से ज़्यादा, 270 दिन से ज़्यादा भी, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि कुछ एक डिलेज हैं तो उनके हिसाब से एडिशनल फीसेस ऑटोमेटिकली चार्जेस की जा सकती है 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस क्या है और कैसे इसे कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। यदि आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप हमसे कंसर्न भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू।